देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। संगीत कला अकादमी द्वारा दी गई संस्थापक स्वर्गीय मनोज भाई संसारे को संगीतमय श्रद्धांजलि। मुंबई परेल स्थित दामोदर हॉल में स्वाभिमानी रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ नेता और संगीत कला अकादमी संगठन के संस्थापक व मार्गदर्शक मनोज भाई संसारे का 12 मई 2023 को स्वर्गवास हो गया था, जिन्हें कला अकादमी द्वारा स्वर्गीय मनोज भाई संसारे को संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित करने का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रमुख अतिथि के रूप में अनिकेत मनोज भाई संसारे, फिल्म इंडस्ट्रीज के दिग्गज कलाकार, म्यूजिक डायरेक्टर नितिन शंकर जी, मराठी बिग बॉस व संगीत कला अकादमी के महाराष्ट्र अध्यक्ष संतोष चौधरी उर्फ दादूस जी, वरिष्ठ समाज सेवक विजय तांडेल के अलावा प्रसिद्ध सिंगर अश्विन निर्भावने ने वरिष्ठ नेता मनोज संसारे के सुपुत्र अनिकेत संसारे द्वारा लिखित संगीतमय श्रद्धांजलि को अश्विन निर्भावने ने अपने अमृत रूपी वाणी से प्रस्तुत कर उपस्थित विशाल जनसमूह को मनमोह लिया। इस भव्य कार्यक्रम के आयोजक संगीत कला अकादमी के कार्याध्यक्ष रविंद्र मोरे, महासचिव डॉक्टर किशोर कुशाले, महिला महासचिव जाय भोसले, सचिव प्रवीण सेवड़े, कोषाध्यक्ष अनवर जानी, प्रवक्ता पंकज गमरे, सलाहकार नंदू कुमार, मयूर रोडगे, दिनेश जाधव, दिनेश कदम, सुमित कामले, किशोर नागरे, गुड्डू शेख, चंद्रकांत वाघमारे इत्यादि पदाधिकारियों ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। गौरतलब है कि इतनी तेज बारिश होने के बावजूद भी सबके दिल में राज करने वाले वरिष्ठ नेता मनोज भाई संसारे जी को श्रद्धांजलि देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा था। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर वरिष्ठ नेता स्वर्गीय मनोज भाई संसारे की दी जा रही संगीतमय श्रद्धांजलि की एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं ब्रिजेश सिंह, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। इस वक्त मैं यहाँ पहुँचा हूँ परेल दामोदर हॉल में। आज यहाँ पे संगीत कला अकादमी का कार्यक्रम आयोजित किया गया है मनोज भाई की श्रद्धांजलि के जरिए। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे काफ़ी लोगों की संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे जो आज कार्यक्रम रखे हैं उसका क्या? नमस्कार, माझं नाव सुराज साठे आहे। काही वर्षापूर्वी वडाळ्याच्या बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट कॉलनीमध्ये एक कार्यक्रम होता, मनोज भाई संसारेने तो अरेंज केला होता आणि त्या कार्यक्रमाला मला कुशल मोहितेंनी नेलं। त्या कुशल मोहितेंनी माझी ओळख मनोज भाई संसारेंची करून दिली। ती माझी मनोज भाई संसारेंची पहिली ओळख। त्या कार्यक्रमामध्ये मी वाजवायला होतो आणि कारण आमचे काका आणि वडील आंबेडकरांना व्हायोलिन शिकवायचे, तर त्यामुळे त्या कार्यक्रमाला वाजवायला बोललो आणि मनोज भाईंनी त्याच्या पुढे आमची मैत्री एवढी घट्ट झाली की मनोज। कितने साल से हो इस फील्ड में? मैं 69 से अकॉर्डिंग बजा रहा हूँ, 1969 से, और बचपन में पाँच साल की उम्र से मैं हारमोनियम बजा रहा हूँ। उसके बाद में हारमोनियम संसार के साथ में जुड़े हुए कितना अभी वही तो कुछ साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी बॉम्बे पोर्टर्स कॉलोनी में। अच्छा, तो वहाँ ये कुशल मोहिते माझगांव के वो जो बड़े बहुत यानी उत्साही कार्यकर्ता है, उत्साही ढोल बजाते हैं, कोंगो बजाते हैं, वो मुझे ले गए उनकी मनोज भाई के वहाँ। उन्होंने मेरी पहचान उनसे करवाई और इतना अभी बाद में ऐसा रिश्ता हो गया कि मनोज भाई जो कि अगर नहीं साठे आपको आना चाहिए, और हम लोग हमेशा बस उनके एक इशारे के उनके बुलावे पर हम लोग आज तक आते रहे। और ये जो है वो भी उनके चल बसने के बाद में तो अभी आज उनकी याद में हम लोग यहाँ पे आना ही चाहिए था, इसलिए हम लोग आज यहाँ हाजिर हो गए और उन्हें श्रद्धांजलि अभिवादन सभा हम लोग आज गाने जो हम लोगों ने आपके सामने पेश कर दिए। बस आइए हम ये जो मशहूर सिंगर हैं दादू जी, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है आपका मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज में सर। नमस्कार। जो आज ये कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आज सभी कलाकारों की जान जो है हमारे भाई थे और आज उनके लिए संगीत कला अकादमी की ओर से ये संगीत भरी
आदरांजलि उन्हें दी गई। सभी कलाकारों ने अपने अपने तरीके से यहाँ पर आकर अपनी सेवा प्रदान की और बस संगीत कला अकादमी का अध्यक्ष के नाते से आज का ये प्रोग्राम भाई के नाम से था और भाई ने जो हमारे लिए प्यार दिया है वो प्यार जताने का आज का दिन था। और सही में फिर से एक बार आप सभी का शुक्रगुजार कि संगीत कला अकादमी के इस प्रोग्राम में आप लोग आए और हर एक ने अपना अपना मनोगत पेश किया, बहुत अच्छा लगा। तो दादू जी, इसका आगे आने वाले वक्त पे कौन इसका कमान संभालेगा? नहीं, सभी कलाकार जो है वो स्ट्रांग है और जैसे देखा जाए कि भाई का जो कार्य है उनके पक्ष का, तो उनकी फैमिली भी स्ट्रांग है। बस हम कलाकार मिलकर यूँ ही ऐसे ये सिलसिला जारी रखेंगे और बस कलाकारों की जो भी समस्या आती है तो उनमें हम पूरा तरह से जितना हो सके उतना हमें उसमें शामिल होना है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार. मी 1900 म्हणजे जवळजवळ मी 11-12 पासून मी बाईंच्या सोबत काम करतो आहे. म्हणजे ॲज अ संगीत कला अकादमी सुरू झाली, त्याच्यानंतर 1-2 वर्षांनी मी इकडे जॉईन झालो, बाईंच्या बरोबर काम करायला सुरुवात केली आणि मला असं जाणवायला लागलं की भाई खरंच सुंदर काम करत आहेत की जे कलाकारांच्या भवितव्यासाठी खूप झटत आहेत. आणि त्यांचं मी जेव्हा पहिल्यांदा भाषण ऐकलं तेव्हा त्यांच्या प्रेमात पडल्यासारखं झालं की असा नेता होणे नाही आमच्या समाजामध्ये, म्हणजे बौद्ध समाजामध्ये. तर त्याच्यानंतर मी बाईंचं नेहमी बाईंकडे ऑफिसला यायचो, बसायचो. तेव्हा मी काही कोणतं का मला पदाच्या लालचीने की कशाने आलो नव्हतो. पक्ष में नहीं थे आप? पक्ष में भी तभी नहीं था मैं. अच्छा, संगीत कला अकादमी. तर मी नंतर मग इकडे बाईंकडे नेहमी कार्यक्रम असायचे काय, मग बाई मला फोन करायची की आपल्याला असा कार्यक्रम करायचा आहे, तर रवी तू आपल्या कलाकारांना बोल, मी सांगतो आपल्या कार्यक्रमाला यायला. मग त्यानुसार मी सगळ्या कलाकारांना आव्हान करायचो. सर्व कलाकार भाईंच्या प्रेमापोटी यायचे आणि तो कार्यक्रम पार पाडून द्यायचे. आम्ही संगीत कला अकादमीच्या मार्फत मी असं सांगेन की मगाशीच मी भाषणामध्ये बोललो की जोपर्यंत आमच्यात ताकद आहे आणि भाईंची इच्छा होती की कलाकारांसाठी काहीतरी भव्य दिव्य करायचं, ते आम्ही भाईंच्या त्या विचाराला आम्ही पुढे घेऊन जाऊ. हीच भाईंना खरी श्रद्धांजली ठरेल. मतलब आपका कहने का मतलब लास्ट तक का हम जब तक जिएंगे जब तक जान है तब तक हम भाई की इस संगीत कला अकादमी को कभी पीछे हटने नहीं देंगे. क्या कहना चाहेंगे सर? आपको भी कुछ कहना है? मैं 2 शब्द ही बोलूँगा कि ऐसा नेता और ऐसा कलाकार वापिस नहीं होने वाला कोई, एक ही है, मनोज भाई संसारी. लास्ट, बस. थैंक यू वेरी मच. सर जी, सबसे पहले तो मैं हमारे सभी कलाकार साथियों का बहुत आभार प्रकट करता हूँ. क्यों, मनोज भाई जिस तरह से कलाकारों को जी जान से चाहते थे, उस तरह से कलाकार आज यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है और आशा करता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में भी इसी तरह कलाकार हर प्रोग्राम में शरीक होंगे. और मनोज भाई के लिए क्या कहना हो, वो एक जिंदा दिल इंसान थे. उनके लिए कहा जाए तो तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, और अगर है कहीं पर जन्नत तो उसे उतारना ज़मीन पर. जन्नत को ज़मीन पर उतारने वाली महान शख्सियत मनोज भाई संसारी. विनम्र अभिवादन करते हैं हम सभी कलाकार. क्या कहना चाहेंगे भाई आप? आज के जो कार्यक्रम का उद्देश्य, लोगों को क्या संदेशा देना चाहेंगे? संदेश मतलब यही है, ख़ास संदेश अगर देना है तो या तो मैं नेता लोगों को देना चाहूँगा कि अगर कलाकारों का अगर कोई वाकई में आपको कुछ अच्छा करना है तो सबसे पहले आपको उनके दिल तक पहुंचना पड़ेगा. उनकी क्या तकलीफ़ें हैं, उन तकलीफ़ों को आपको सही मायने में समझना होगा. अगर आप ये सब समझ सकते हो और इसका आप एनकैशमेंट आपके पॉलिटिकल एजेंडे के लिए नहीं करते हो तो सही मायने में कलाकार आपसे जुड़ेंगे. वरना ऐसा होता है कि बहुत सारे नेता लोग होते हैं जो कलाकारों को जोड़ते तो हैं, खैर शुरुआती तौर पर काफ़ी मतलब माहौल भी खड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे कलाकारों को पता चलता है कि ये पर्टिकुलर नेता जो है वो सिर्फ हमारा पॉलिटिकल एजेंडा अपना पुश करने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहा है, तो धीरे धीरे वहाँ से लोग निकलना शुरू हो जाते हैं. बात अगर मनोज भाई संसारी की करें तो इन्होंने कभी भी अपना पॉलिटिकल एजेंडा पुश करने के लिए कलाकारों का कभी उपयोग नहीं किया. हाँ, ये बात ज़रूर होती थी कि भाई कलाकार जो है वो माहौल बनाता है किसी भी सभा सम्मेलन का, तो ये बात ज़रूर है कि संगीत कला के माध्यम से हम लोग माहौल बनाते थे. लेकिन ये माहौल भी कैसा था, ये विचारों वाला माहौल हम लोग ने हमेशा खड़ा किया. जब भी कोई इस देश में जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने हमें हमेशा मानवतावादी विचारधारा को जो है अब अपनाया था,
तो ऐसे मानवतावादी महापुरुषों की विचारधारा का जो प्रचार प्रसार करना है, अगर उस मामले में कोई सभा होनी है, कोई सम्मेलन होना है, तो वैसे ही विचारधारा वाला कोई गाने का या फिर ऐसा गीतों का माहौल जो है वो हम संगीत कला के माध्यम से करते थे। बात ये रही तो उसका बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन ये जो बेसिक ढांचा के अलावा कोरोना के काल में मनोज भाई ने काफ़ी सारा मतलब कलाकारों के लिए बहुत कुछ किया। जैसे कि आप प्रोग्राम देख रहे थे, तो कोरोना के बाद भी जब सारा नॉर्मल वन जब शुरू हुआ, बैक टू नॉर्मल सब हुआ, तो उसमें भी सारी चीज़ें शुरू हो गई, मीडिया शुरू हो गया, मीडिया तो खैर शुरू ही था, लेकिन शूटिंग शुरू हो गई, सीरियल शुरू हो गए। लेकिन ये जो स्टेज पर परफॉर्म करने वाले जो ऑर्केस्ट्रा जो थे, या फिर जिसको हम मराठी में वाद्य वृंद कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें इनको अनुमति नहीं थी शासन गवर्नमेंट के माध्यम से। तो इसके लिए हमारे लिए वो द्वार खुलने चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन मनोज भाई ने लिया था। और रही बात कलाकारों की, मेरे ख्याल से मैं थोड़ी देर पहले आपकी एक प्रश्न मैंने सुना कि अब की बार इसके बाद कमान किसके हाथ में है। जब मनोज भाई थे तब अकेले पूरे कमान संभाले हुए थे, वो इतना बड़ा धनुष्य था। लेकिन मुझे लगता है हम ये अकेले की बात नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि उनके विचार हमारे साथ है, तो हम सब लोग मिलकर ये पूरी कमान संभालने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये बात तय रही कि मनोज भाई के बाद ये संगठन जो है, पता नहीं कितने सक्सेसफुली हम चला पाएंगे, कितने, वो तो बात की बात है, लेकिन हम चलाएंगे, ये बात ज़रूर है। मतलब गिरते पड़ते जैसे भी हो हम चलाएंगे, इस बात की गारंटी इस जो हम लोग यहाँ पर मौजूद है ये हम यहाँ पर देना चाहेंगे। और अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करेंगे कि इसको एक अलग आयाम, नया आयाम देने की हम लोग पुरजोर कोशिश करेंगे। ये सिलसिला चलता है, ये सिलसिला बिल्कुल चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। इससे जैसे जैसे हो सकता है हम इसमें प्रोग्रेस करने की कोशिश करेंगे। जिस विचार के साथ, जिस सोच के साथ उन्होंने कलाकारों को इकट्ठा किया था, वो सोच क्या है वो हमको पता है। इसके लिए हम पुरजोर कोशिश करेंगे उस सोच को कायम रखने के लिए और उस मुताबिक चलने की। धन्यवाद। 2 मिनट आपके पास आ रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे आप? जो ये कार्यक्रम का आयोजक कौन है? मुझे लगा अभी है सब पूरा देख, सब हम सब कलाकार मिलके, नहीं सब कलाकार मिलके हम लोग ने, नहीं सब कलाकार मिलके किया है और कर रहे हैं और करते रहेंगे हम लोग, क्योंकि कलाकार एक स्वाभिमानी होता है, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। यही हमको मनोज भाई से हमको सीखने मिला और उससे प्रेरित होकर हम ऐसे करते। जो कलाकार आज की तारीख में कुछ कर नहीं पा रहे, अपाहिज है या बेड रिडन है और कुछ कारण से कला को आगे नहीं ले जा पा रहे, उनके लिए हम लोग शो करके पैसा करके जमा करके भी हम लोग कंट्रीब्यूट करके हम लोग करते हैं। और मेरा एक ही कहना है कि कलाकार जो होता है वो एकदम स्वाभिमानी होता है, उसका स्वाभिमान कहीं पे टूटना नहीं चाहिए और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। तो जब तक हमारे दिल में या जान में जान है हम करते रहेंगे, हम कलाकार को कभी मरने नहीं देंगे। आपने भी एकदम ठान लिया है जी, जब तक का जिएंगे, जब तक का संगीत कला अकादमी एकदम पूरी तरह से आगे बरकरार रखेंगे। सर क्या नाम है आपका, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम रविंद्र अहिरे, मैं मनोज भाई आप सर सिंगर हो? जी हाँ, मैं गायक हूँ मैं। अच्छा, गायक। और मनोज भाई की यहाँ पर मैं 2009 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। 2009 से? हाँ, 2009 से मैं, उनका एक धम्म शिविर हुआ था, उससे वहाँ पे कंपटीशन हुई थी, तो उस कंपटीशन में मैंने हिस्सा लिया था। मैं कंटेस्टेंट था, मैं उस कंटेस्टेंट में, और मैं उस वहाँ पे मैं 2nd नंबर आया था गाने में। उसके बाद मनोज भाई की जी जो कला के प्रति जो रुझान है वो मुझे इतना भाया, तो वो 2009 से मैं यहाँ पे उनके साथ जुड़ा हूँ। और उन्होंने जब ये संगीत कला अकादमी जो नाकिब है, इसके पीछे क्या सुविधा है? इसके पीछे मैं ऐसा समझता हूँ कि संगीत कला अकादमी कोई भी एक रजिस्टर संस्था हो, एक रजिस्टर संस्था। और जब उसकी रजिस्ट्री होती है तो उसका कुछ मतलब होता है, क्योंकि रजिस्टर वो सरकार के द्वारा ही होती है। अच्छा, तो ये सब जी हाँ, बिल्कुल। और मैं बड़ी फख्र के साथ कहता हूँ कि इस इंसान ने, मनोज भाई संसारी ने, दूसरे जो संगठन है जो संगीत से जुड़े हुए, सब 2000, 3000, 5000 रुपए लेते थे, सिर्फ 240 रुपए में इन्होंने सब काट दिया। मात्र 240 रुपए में, लाइफ लॉन्ग ये कार्ड का, और वो सिंबल है ना, सिंबल है, आई कार्ड। इस तरह ये हमारे कैमरे के सामने ये हमारा कैमरामैन जरा यहाँ पे दिखाई। अच्छा, ये सिंबल दिया जाता है और ये आई कार्ड दिया जाता है। अच्छा, ये आई कार्ड
ये आई कार्ड जिसके बनाने में 110 रुपया लगता है। 240 रुपये। अच्छा लेकिन 5-5 कभी 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 आज तक किसी संगीत के संगठन ने ऐसा कभी नहीं किया। इतने वो खुले दिल के और इतने मतलब कलाकार के प्रति संवेदनशील थे मतलब। मेडिकल तो अच्छा, और काफी सुविधा भी मेडिकल। हाँ मेडिकल हो, अभी पेंशन की बात, पेंशन भी चालू की। बहुत से उसके बाद किसी को पैसे की ज़रूरत है। ऐसा भी हम लोग ने प्रोग्राम किया कि एक मतलब कोई अचानक मर गया तो उसके लिए प्रोग्राम भी उन्होंने किए, और उसकी जो धनराशि है ऑन द स्पॉट उसी दिन उन्होंने वहाँ पे 1 लाख 5-5 लाख रुपए उन्होंने दिए हुए इसी दामोदर हॉल में दिए है। ये इस बात का मैं गवाह हूँ मैं सब लोग। और बिल्कुल किसी भी मतलब क्या बोलते क्या मतलब कोई लालच या कुछ बिल्कुल नहीं, खाली कला के प्रति एक आत्मीयता, कलाकारों के प्रति एक प्रेम, सद्भावना, यही सबसे बड़ी बात थी उनकी। और कुछ कहना है आपको सर? तकरीबन 4-5 सालों से मैं उनसे जुड़ा हूँ। मेरा नाम विजय है और आज इस प्रोग्राम का मैं एंकर एज मैंने काम किया। जो मुझे इन्होंने चुना, एंकर, हाँ, तो जो उन्होंने पूरे संगीत कला अकादमी ने मुझे चुना आज के लिए, तो ये मेरा सौभाग्य है। 4-5 साल पहले जब हम शिवाजी पार्क में 6 दिसंबर को जाते थे तो भाई के करीब जाने को डर लगता था कि बोले भाई है, कुछ बोल देगा, कुछ डांटेगा। लेकिन पता नहीं ये ऊपर वाला जानता है कि क्या मैग्नेट चीज़ थी उनके अंदर, कि जो भी इंसान उनसे जुड़ जाता ना वो उनके साथ जुड़ जाता है। ऐसा लगता है कि उन्हें छोड़े ही नहीं। इतना नेक दिल इंसान, एक बार जिसे अपना लिया वो अपना लिया, फिर वो मेरा है। तो इतना प्यार, इतनी मोहब्बत कलाकारों के लिए उनके दिल में थी ना। आज हम मिस कर रहे भाई को कि भाई तुम्हारी विचारधारा बहुत अच्छी है, इस विचारधारा को हम आपके माध्यम से हम आगे चलाते रहेंगे। बस आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे, ये हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार सबको, सब प्रेम, जय भीम, जय महाराष्ट्र। मैं एक वादक कलाकार हूँ, कुशल मोहिते, और यहाँ पे जो आज का जो मैं एक रिदमिस्ट हूँ, तबला ढोलक ढोल बिल बजाता हूँ। तो भाई से और मेरा 1984 में पहला बेंजो पार्टी हम लोग ने निकाला। तो भाई मुझे सुनने के लिए मझगांव आते थे। तब से उन्होंने मुझे एक गुरु समान एक पदवी दिया था भाई ने। और भाई मुझे मझगांव में सुनने को आते थे ढोल, तो उन्होंने वो टाइम में बेंजो पार्टी भी निकाली थी, बेंजो वडाला में। और उसके बाद मैंने जो एक फैमिली जी रिलेशन हम लोग ने जो कलाकार ने बनाया था भाई के लिए, और जो आज का जो यहाँ पे प्रोग्राम रखा था, प्रवास एक जिंदा वतन था, मनोज भाई संतारे। और ऐसा नेता होने के मतलब भी उनका जो एक म्यूजिकल उनके जो ब्लड में था, एक संगीत का एक माहौल, और अच्छा गायक थे, अच्छा रिदमिस्ट थे। बस आज का जो एक प्रोग्राम है, जो हम लोग संगीत कला अकादमी सब वर्ग के कलाकार है उनको एक करके संगीत कला अकादमी नामक एक संस्था बनाई। और जो कलाकारों में अन्याय अत्याचार होते हैं, जो कलाकारों में न्याय नहीं मिलता, वो कलाकारों के लिए मनोज भाई ने बहुत काम किया। आप देख रहे हैं कि जो बड़े राजनीतिक पार्टी के नेता है वो खाली चित्रपट के लिए काम करते हैं, लेकिन मनोज भाई ने जो हमारे ग्रास रूट के कलाकार है, जो हमारे ग्रास रूट के एक्टर है, उन जो शोषित पीड़ित है, उनके लिए काम किया, उनके लिए स्टेज दिया। और आज आप देख रहे हो कोरोना के काल में सब ऑर्केस्ट्रा या सब लाइन बंद थी, लेकिन भाई ने जो उपासमारी चल रही थी, जो कलाकार घर घर में मर रहा था, जो कलाकार अपने हाथ पे उनका पेट था, जो कलाकार अब अपना परिवार पाल नहीं सकता था, जो ये सब कलाकार भाई के पास आए, भाई को विनती की तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सरकार तो अंधी गूंगी थी, तो भाई ने एक निर्णय लिया कि कलाकारों के लिए हम लोग मोर्चा निकालेंगे। आज तक कलाकारों के लिए किसी ने मोर्चा नहीं निकाला, लेकिन भाई ने ठाम लिया, कोरोना तो कोरोना, केस तो केस, लेकिन स्वाभिमानी रिपब्लिकन पार्टी को लेके और सब कलाकारों को लेके हम लोग मोर्चा निकालेंगे। और ये मोर्चा किधर निकालेगा? ये मोर्चा हम लोग पहले मंत्रालय पे निकालने थे, लेकिन वो टाइम पे मंत्रालय बंद था, इसलिए हम लोग ने सेंट्रल दादर में हम लोग ने मोर्चा निकाला। और ये मोर्चा में कम से कम 25 से 30 हज़ार जो हमारे कलाकार थे वो उधर आए थे, और उन्होंने सब सरकार को निवेदन किया कि आप अगर हमारी बात नहीं सुनते हो, आप अगर ऑडिटोरियम खुले नहीं करोगे, तो हम
आज हम यहाँ पे आए, कल हम आपके घर में आएंगे। तो सब कलाकारों की बात मनोज भाई ने रखी, सब कलाकारों की जो मांगे शर्तें थी वो सरकार के पास रखी और सरकार ने तुरंत मनोज भाई की जो मांग है वो पूरी कर ली। और कोरोना काल में ऑडिटोरियम सब खुले हो गए, थिएटर खुले हो गए, जो कुछ उनके टर्म्स एंड कंडीशन थे वो मानकर आज आप देख रहे हो कि ये सब चल रहा है, वो मनोज भाई की वजह से चल रहा है। आज किसी कलाकारों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो मनोज भाई पहले खड़े होते, बाद में सब लोग आते। आपने एक नई मुंबई में एक कलाकारों में बार एसोसिएशन में अन्याय किया था तो हम लोग ने नई मुंबई में भी आंदोलन किया था और उधर भी हम लोग ने न्याय दिया था। मैं तो ये बोलता हूँ मनोज भाई संसारे जैसा नेता ये अपने महाराष्ट्र में पैदा हुआ, यह हमारा भाग्य है। और जिन्होंने मुंबई में रह के जो भारत भर के कलाकारों के लिए काम किया है वो काम बेहतरीन काम है। और ऐसा नेता मुंबई में, महाराष्ट्र में, भारत में फिर से होने वाला नहीं है। जिन्होंने हर वर्ग में, हर क्षेत्र में, हर पीड़ितों में उन्होंने काम किया, ऐसे मनोज भाई को संगीत कला अकादमी स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष मुंबई प्रदेश की ओर से विनम्र अभिवादन। सर मुझे पहले ही पूछना था, क्या नाम है सर आपका? मैं अमित हिरवे, स्वाभिमानी रिपब्लिकन पार्टी का जो हमारे संस्थापक मनोज भाई संसार है, मैं मुंबई प्रेसिडेंट हूँ। तो ये मुंबई प्रेसिडेंट थे अमित जी, आइए हम आगे भी जानने का प्रयास करते हैं। सर स्वागत है आपका मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज़ में। जी धन्यवाद। मेरा नाम अनीस नवाब कव्वाल है, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ और संगीत कला एकेडमी का गुजरात प्रेसिडेंट हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी भी ऐसा लग नहीं रहा है कि मनोज भाई हमारे बीच में नहीं है। जो माहौल देख रहा हूँ, जो माहौल बना कर गए हैं मनोज भाई, जिस तरीके का माहौल उनके घर पर था, लोगों से मिलना मिलाना था, अभी भी वैसा ही लग रहा है। लेकिन एक कहते कि हमारे बीच में से एक शेर दिल आदमी है, वो चला गया है। ज़्यादा तो मेरे पास बोलने का लिए कुछ अल्फाज है नहीं। जब तक ये सांस है संगीत कला एकेडमी के साथ मैं जुड़ा रहूँगा। जब जब बुलाएंगे मैं सर के बल चला आऊँगा। संगीत एकेडमी में सर आप कोई पद पे है और कहाँ से आए हैं सर? मैं अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद से? जी अहमदाबाद गुजरात, और मैं कव्वाली करता हूँ। क्या बात है? जी सबसे बड़ी बात तो खुशी की बात यह है कि भाई ने दो काम बड़े अच्छे किए कि संगीत कला एकेडमी में कव्वाली का तो कोई इन्वॉल्व था ही नहीं, लेकिन इन 2-3 सालों में सारे कव्वालों को इन्वॉल्व किया, उनको अलग प्लेटफॉर्म दिया। और जो लोग भाई साहब ने अभी जो बात की कि कोरोना के अंदर कव्वाल लोग भी सब घर बैठे थे और कव्वालों के घर तक भी पैसे भी पहुंचाए हैं और अनाज राशन भी पहुंचाया है। जिस लोगों की जो दिक्कतें थी वो सारी रिक्वायरमेंट भाई ने पूरी की है। मालिक उनको स्वर्ग में बेहतर जगह आता फरमाए, क्योंकि उन्होंने सबका भला किया है, मालिक उनका भला ही करेंगे। आइए हम और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है नितिन शंकर। और एक्चुअली मैं जब से मतलब संगीत कला अकेडमी में भाई के साथ में, मतलब मनोज भाई के साथ में जुड़ा हूँ। कब से जुड़े हो सर? बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन लास्ट कुछ 5-6 सालों से। 5-6 साल 2017 से लेके वो फर्स्ट टाइम जब भाई मुझे मिले थे तो उन्होंने कहा था कि मैं घर आके मिलता हूँ, कुछ बात करने। तो उसके बाद में प्रतिभा उनको लेके मेरे घर पे आई। तो उन्होंने उनके जो विचार जो थे आर्टिस्टों के प्रति, मतलब आर्टिस्ट मतलब पूरे, मतलब नॉट ओनली म्यूज़िक बट सारे, मतलब डांसर्स, मिमिक्री आर्टिस्ट या फिर कव्वाल हो या फिर वो हर एक के बारे में बिल्कुल बराबरी से सोचते थे। इनका एक सपना था कि इनके लिए हम लोगों को कुछ करना चाहिए और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। इसके लिए उनका एक बहुत बड़ा सपना था कि वो चाहते थे कि एक ऑडिटोरियम ऐसा बनाए। उनको एक ज़मीन का टुकड़ा भी मिलने वाला था कहीं, और वो चाहते थे कि एक बहुत बड़ा अच्छा ऐसा बहुत अच्छा ऑडिटोरियम बनाए जहाँ पे संगीत कला अकेडमी के
सारे लोगों को मतलब रोज़ वहाँ पर अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, अच्छी जगह पर, अच्छे स्टेज पर उनको परफॉर्म करने का मौका मिले। क्योंकि यहाँ क्या है कि छोटे बड़े सारे लोग मतलब सपने देखते हैं कि हमको बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए, बड़ा मतलब फेमस होना चाहते हैं सबको। तो वो उनका एक सपना था कि हर एक जो आर्टिस्ट है वो हर एक आर्टिस्ट को अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और उनको अच्छा रिकग्निशन मिले, उनको मतलब लोगों की पहचान, लोगों में उनकी पहचान बने। ये उनका बहुत बड़ा सपना था। अगर मतलब अभी पॉलिटिक्स में तो मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनका सपना आगे बढ़ाने के लिए अगर संगीत कला अकादमी और जिससे वो जिस तरह से वो मतलब फाइटर थे कि मतलब किसी भी चीज़ को किसी भी सिचुएशन में वो फाइट करना जानते थे और लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते थे कि हाँ हम लोग को लड़ना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए, सबके लिए करना चाहिए। और सब जैसे कि मतलब अगर मैं हूँ तो वो मुझे बोलते थे कि संगीत कला अकादमी के म्यूजिशियंस को लेके, आर्टिस्ट सिंगर्स को लेके हम लोग प्रोग्राम करेंगे यहाँ वहाँ। संगीत कला में म्यूजिशियन भी है, गाने वाले भी, संगीत कला मतलब नॉट ओनली संगीत कला, मतलब उसमें डांसेस है। यूनियन जैसा है ये यूनियन ही मतलब यूनियन के ये संगीत कला अकादमी एक दुनिया है अपने आप में। अच्छा। यहाँ सारे लोग मतलब मिमिक्री आर्टिस्ट भी है, उसमें डांसर्स भी है, कव्वाल भी है, म्यूजिशियंस भी है, सिंगर्स भी है, जितने कलाकार है, कला का फनकार जितने भी है, गुलकार जी, वो सारे के सारे जुड़े हुए हैं इसमें। तो उनके एक्चुअली उन्होंने मुझे बहुत बार कहा था कि आप प्रेसिडेंट बन जाओ संगीत कला अकादमी के। तो मैंने उनसे ये कहा था कि भाई आप मुझे अगर कुछ मतलब पद देना चाहते तो ऐसा पद दीजिए जिससे मुझे हटना नहीं पड़े। अच्छा। तो उन्होंने एक मुझे पद दिया अपनी लाइफ में, अपने बड़े भाई का पद। अच्छा। वो मुझे अपने संगीत अकादमी के पद पे कौन है अभी, कौन देख रेख करेगा इसका? अब ये अभी देखिए अभी भाई मतलब हमसे जुदा होकर थोड़ा सा ही टाइम हुआ है। मीटिंग्स होंगी, उसके बाद में मीटिंग होगी, अभी सब लोग डिसाइड करेंगे। हाँ, आप लोगों में तब जिनका काम अच्छा होगा, जिनके पास मतलब इंटरेस्ट होगा, जिनके पास वक्त होगा, जो वक्त दे सकते हैं, वो आदमी लीड करेगा और बाकी सब लोग उनके साथ में रहेंगे। हम लोग, मैं तो हमेशा के लिए मतलब संगीत का, जैसे कि मनोज भाई के लिए मैं हमेशा ही आगे था। तो संगीत कला अकादमी को मैं मनोज भाई का एक चेहरा देखता हूँ, मतलब वो है संगीत कला अकादमी मेरे लिए मनोज भाई है। तो इस अकादमी के लिए मैं हमेशा ही मतलब हमेशा ही आगे रहूँगा। जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं बिल्कुल उनके साथ रहूँगा। तो ये इन्होंने अपनी बातों को रखा, ये हम और भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं भी देखा काफ़ी अच्छा गाना गाए आपने। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? स्वागत है आपका। जी थैंक यू। माई सेल्फ अनुष्का चड्डा और मैं मुंबई से हूँ। और भाई से जब से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने जब से संगीत कला अकादमी में एंटर किया तब से देखा कि उनकी जो सोच थी, ही वॉज अ विजनरी। बिकॉज़ ऐसे कोई कलाकारों के लिए आउट ऑफ द वे जाके कोई सोचता नहीं है कि आज कलाकार है लेकिन उसकी आइडेंटिटी क्या है। कोई भी आप कंपनी या फर्म ज्वाइन करते हो तो आपके पास एक आईडी रहता है, आपकी एक पहचान रहती है, लेकिन कलाकार को आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। वैसे आप बोल सकते हो कि मैं गाती हूँ, मैं बजाता हूँ, व्हाटएवर, बट जो कलाकार है, जो एकदम कोर है, मतलब आर्टिस्ट ही है, उन्होंने और कुछ नहीं किया। उनके लिए उन्होंने अच्छे से आइडेंटिटी कार्ड्स बनवाए, फिर उन्होंने पेंशन प्लान किया। स्टेज आर्टिस्ट के लिए पेंशन प्लान बनाना वाज रियली अ ग्रेट एफर्ट, बिकॉज़ इतना दूर की सोचने की क्षमता वो रखते थे कि आज ये कलाकार एक्टिव है, इन एक्शन है, तब तक वो कमा रहा है, घर लेके जा रहा है, उसके परिवार का ख्याल रख पा रहा है। लेकिन ये आर्टिस्ट कभी ना कभी एक दिन घर में बैठेंगे तो इनका चूल्हा कैसे जलेगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम कुछ अमाउंट एवरी मंथ उनको मिले, उनका फ्यूचर थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, सिक्योर हो जाए, इसके लिए भी उन्होंने पेंशन प्लान किया है। भाई कलाकार के भी बारे में दिन रात सोचते थे क्या हमारे कलाकार वो तो एक नेता तो थे ही, लेकिन ये एक बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन था, एक लीडरशिप का, एक नेता का और एक कलाकार का। तो वेयर द आर्ट मीट्स अ लीडर, इट लीड्स टू अ वेरी ब्यूटीफुल पाथ। और उसका एक्सपीरियंस सारे कलाकारों ने लिया।
और इतने दर्दी थे म्यूज़िक के लिए। जैसे अभी नितिन शंकर जी ने बताया कि ना ही केवल सिंगर या फिर म्यूजिशियन, हर तरह के आर्टिस्ट को उतनी ही अहमियत और सम्मान देने की उनकी नेचर थी। मतलब कोई उनके लिए अलग नहीं था। संगीत की रियल परिभाषा होती है कि गायन, वादन तथा नृत्य का त्रिवेणी संगम संगीत होता है। तो वो पूरी तरह से इस बात को जीते थे। सो ही वॉज रियली अ विजनरी लीडर एंड वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। थैंक यू सर। आपका क्या नाम है? गोविंद अच्छा मिश्रा। गाना गाते हो, कब से गा रहे हो सर? बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। जी 10-12 साल से मैं गा रहा हूँ। और भाई के साथ कभी से जुड़े हुए थे संगीत कला अकादमी में? भाई के साथ कभी ऐसा मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उनसे मुलाकात कभी कर नहीं पाया। लेकिन आज जब मैं आया स्टेज पर, रवि भाई ने मुझे बोला, इनके बारे में बताया, तो यहाँ पे आने के बाद जो मैंने सुना, जो मैंने जाना, जो देखा मैंने, उससे एक चीज़ ज़रूर मालूम पड़ गया कि ये पॉलिटिशियन तो थे लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। और आर्टिस्ट का दिल बहुत बड़ा होता है। सारी कैटेगरी के लिए सोचना ये बहुत बड़ी बात है। आज की हिस्ट्री में अगर आप देखिए तो कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी नेता हो, आज तक ऐसा सोचा नहीं है किसी भी कैटेगरी संगीत से रिलेटेड, चाहे वो कोई भी हो, है ना। लेकिन इन्होंने जो किया, इन्होंने जो सोचा, ये जो आगे बढ़ा रहे हैं इस चीज़ को, इसके लिए तो मैं बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार रहूँगा हमेशा कि सभी आर्टिस्टों के बारे में सोचा है। नेता ने नहीं सोचा जो आज नहीं, मनोज भाई ने जो सोचा है वो कभी नहीं, वो मतलब एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सोचा इस बारे में। इस सोच को उन्होंने आगे बढ़ाया। पास आ रहा हूँ 2 मिनट सर। सर क्या कहना? नमस्कार, मी पंकज गुप्ते, मी रिदम आर्टिस्ट आहे। मी आत्तापर्यंत नितीन शंकरजी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बप्पी लहरीजींकडे काम करत आलो आणि माझी आणि मनोज भाईंची ओळख झाली ते एका कार्यक्रमात झाली। मी मनोज भाईंच्या बाबतीत असं म्हणेन की प्लीज ऐसा आ जाएंगे, कैमरामैन हमारे यहाँ इस तरफ आ जाइए। मी असं म्हणेन की मनोज भाईंच्या बाबतीत की नियतीने केलेली क्रूर चेष्टा आहे ती, की एक चांगला माणूस, माणुसकी असलेला माणूस आणि कलावंतांबद्दल नितांत असलेला माणूस हा आज आपल्यातून निघून जातो। पण शेवटी मी विचार करता असं एक सांगू इच्छितो की इथे रवी मोरे आहेत, नितीन शंकरजी आहेत, हे सगळेजण हा जो मनोज भाईंनी वटवृक्ष लावलेला आहे तो आणखीन कसा बहरेल संगीत कला अकादमीचा, ह्याच्याकडे जर सर्व कलावंतांनी जर आता लक्ष दिलं तर तीच मनोज भाईंना खरी श्रद्धांजली आणि आदरांजली ठरेल। नमस्कार। बहुत अच्छी बात रखी है आपने। एक मिनट इधर आओ। हाँ, सर थोड़ा आगे आए प्लीज, थोड़ा सा आगे। एक मिनट। स्वागत है आपका सर मेट्रो दिनांक टीव्ही न्यूज में। मैं देख रहा हूँ आपको भी। नमस्कार, माझं नाव काशीनाथ जाधव। संगीत कला अकादमीशी माझा काही संबंध नाही आहे, पण मनोज भाईचा माझा खूप संबंध आहे। मी शेतकऱ्यांसाठी एक योजना आखत होतो। मी पण मागासवर्गीचा असलो, माझा शब्द म्हणजे माझी कळकळ कोणी ऐकत नसे, तर मी एक दिवशी मी सहज भाईंकडे गेलो, मनोज भाईंकडे, की भाई हे माझ्या शेतकऱ्यांचा विषय आहे आणि तो सरकारमध्ये कोणी ऐकत नाही। संध्याकाळच्या 8 वाजता भाईंनी जो फोन उचलला आणि डायरेक्ट शरद पवारांना फोन लावला आणि मला आमच्या असं काम आहे, माझ्या कार्यकर्ता असं काम आहे, मला उद्याच्या उद्या करून पाहिजे। आणि भाईच्या एका शब्दावरती माझं त्यांनी काम करून दिला। असे रात्रंदिवस लोकांना निस्वार्थप्रमाणे मदत करणारे भाई आज आमच्याबरोबर नाहीत। माझी त्यांना मनपूर्वक श्रद्धांजली। धन्यवाद। काफ़ी दुख है भाई का भी, इन्हें भी क्या कहना चाहेंगे आप भाई के बारे में? आज भाई के बारे में कुछ कहना मतलब सूर्य को दीपक दिखाना है। भाई ने हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में काम किया और सिर्फ काम ही नहीं किया, उसमें उन्होंने गहरे पानी तक बैठ के और उनके दुख दर्द को समझा। चाहे वो खुद उनके अंदर एक कलाकार भरा हुआ था, कलाकार मतलब सिंगर भी थे, वो वादक भी थे, डांसर भी थे, और वो कलाकारों का क्या दुख होता है उनको अच्छी तरह से मालूम था। इसके लिए मुंबई क्या पूरा महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर भी गुजरात, राजस्थान, यूपी, बिहार के कलाकारों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। यहाँ तक ही नहीं, बहुत से कलाकारों के लिए उन्होंने पेंशन योजना भी चालू कराया सरकार के मार्फत। ऐसे ही काम। क्या कहना चाहेंगे आज? हाँ, मैं मास्टर राजरत्न राजगुरु, मास्टर पहली बात कहाँ रहते हो सर? मैं बदलापुर रहता हूँ और मैं मास्टर राजरत्न राजगुरु, कवि गायक। मनोज भाई जेते जळले
मनोज भाई जेथे जळले ती राख जपून ठेवा. मनोज भाई जेथे जळले ती राख जपून ठेवा. त्या राखेमधली धगधगती स्वाभिमानी हाक जपून ठेवा. हाक जपून ठेवा. हाक जपून ठेवा. जय भीम, जय हिंद, जय भी कलाकार ने अपनी बातों को रखा. आज के लिए बस इतना ही. हमारे सहयोगी कैमरामैन जितेंद्र जैन के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए. मुंबई परेल दामोदर हॉल. काकांनी उल्लेख केला की माझा बाप मेला म्हणून राजकारणामध्ये बाप करावं लागतं दुसरं, नाही तर आपलं राजकारण संपून जातं. विजय काका माझा सुद्धा बाप मेलाय, पण माझा मेलेल्या बापाने हे शिकवलंय की राजकारण करत असताना वैचारिक बाप कधी बदलायचा नसतो. आमचा बाप डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. नाही बनू ना, नगरसेवक नाही बनू, आमदार नाही बनू, खासदार नाही बनू, लाल दिवा येणार नाही. ट्रेननी प्रवास करू, एसटीनी प्रवास करू. ज्या प्रकारे भाई महाराष्ट्रभर बेबीच्या देठापासून आंबेडकरी चळवळ वाढवत होते, त्या प्रकारे आम्ही चळवळ करू. पण भाईंनी आपल्या खांद्यावर घेतलेल्या निळ्या झेंड्याला तिगळ लागणार नाही याची जबाबदारी आज मला वाटतंय माझ्या सकट स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्षाच्या समस्त कार्यकर्त्यांना. भाईंचं कला क्षेत्रातलं प्रेम हे फार वेगळं होतं. भरपूर लोक कलाप्रेमी असतात, मी सुद्धा आहे. मला सुद्धा गायला आवडतं. मी सुद्धा कच्ची वाजवतो, तोडकी मोडकी वाजवतो. बुलबुल शिकलो नाही. मला भाई बोलायचे की गांडू शिक, तुझा बाप वाजवतो तू सुद्धा वाजव. पण बुलबुल वाजवण्याची कला ती काय माझ्या अंगी आली नाही. कलाकारांसाठी रात्री बेरात्री जर एका फोनवरती जर कुठला नेता या महाराष्ट्रात उभा राहत असेल तर मला असं वाटतं ते फक्त मनोज भाई संसारी होते. कलाकारांच्या घरचा प्रश्न असो, करोनामध्ये ते घरी असतील तर त्यांच्या घरातली परिस्थिती बिकट असेल तर आपण कुठंतरी त्यांना एक आर्थिक नियोजन करून द्यावं ही भावना असेल. आणि विविध क्षेत्रातील कलाकार, म्हणजे भाई फक्त आंबेडकरी चळवळीचे नेते होते म्हणून आंबेडकरी चळवळीचेच कलाकार भाईंचे जवळचे नव्हते. उर्दू क्षेत्रातली कवाल असतील, अनवर भाई आता इथे होते मगाशी, आवेश पण मला वाटतं होता इथे, मुस्तफा नाजा असतील, अजीम नाजा असतील, उर्दू कवालीचं क्षेत्र, हिंदी सृष्टीचे दिग्गज कलाकार, सुराज साठे साहेबांसारखा एवढा ज्येष्ठ कलाकार. म्हणजे एक व्यक्ती एक आंबेडकरी चळवळीमध्ये काम करत असताना किती विविध ठिकाणी त्याचं लक्ष असतं. म्हणजे बाई कामगारांचे नेते होते, बाई चळवळीचे नेते होते, विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी विद्यार्थ्यांचे नेते होते, कलाकारांचा प्रश्न आहे तेव्हा कलाकारांचे नेते होते. म्हणजे कुठलाही विषय त्या व्यक्तीसमोर जर आला तर मनोज भाई त्या असणाऱ्या विषयाचा संपूर्ण अभ्यास करायचे. आणि विशेषतः ज्यावेळेस संगीत कला अकादमी भाईंनी स्थापन केली तेव्हा भाईंनी पहिलेच सांगितलं होतं की संगीत कला अकादमी ही नॉन पॉलिटिकल संस्था असेल. मी जरी एका राजकीय पक्षाचा प्रमुख असलो तरी माझ्या संगीत कला अकादमीमध्ये काम करणारा कलाकार त्याची मी जात बघणार नाही, तो कुठल्या पक्षात काम करतो हे बघणार नाही. कारण का कलाकाराची जात ही त्याची कलाच असते हा मानणारा नेता मनोज भाई संसार आहे. कधीच नाही, कधीच मी कुठल्या कलाकाराकडून ऐकलं नाही की भाईंनी कोणाला फोर्स केलं की बाबा रे मी तुझ्यासाठी हे काम करतो, तुला पेन्शन चालू करून दिली, तुला करोना काळामुळे तुझ्या घरात राशन पोहोचवलं तर आता माझ्या पक्षात काम कर. कधीच नाही. पण
निस्वार्थीपणे मला काय भेटणार. मला आठवण आहे एका कार्यक्रमामध्ये मला 2 दिवसापूर्वी मला वाटतं दिनेश जाधव आणि निलेश कदम काका आम्ही भेटलो होतो. ते सांगत एका कार्यक्रमामध्ये 15 लाख रुपये जमा झाले, तिकीट शो होता आणि भाईंनी असा निर्णय घेतला की ते 15 लाख त्या स्टेजवरती गरजू कलाकारांना आपण वाटून देऊ. इतका दिलदार मनोजभाई होता. मनोजभाई पुन्हा होणे नाही. 15 लाख रुपये त्याच ठिकाणी त्याच मंचावरती कलाकारांना वाटून द्या. आज मनोजभाई जरी नसले देहरूपी, आपण बुद्ध धम्म मानतो, भाई सुद्धा बोलायचे की देहरूपी माणूस निघून जातो पण त्याचे विचार हे अजरामर असतात, त्याचे विचार हे शाश्वत असतात. आणि बाबासाहेब देखील म्हणायचे की 100 दिवस शेळीसारखं जगण्यापेक्षा 1 दिवस वाघासारखं मरा. तर खऱ्या अर्थानं वाघासारखं मरण या चळवळीत कोणी घेतलं ते त्यांचं मनोजभाई संसारींनी घेतलं आणि त्याची गवाही त्या असणाऱ्या हजारोंच्या अंत्ययात्रेने दिली. भरपूर आमदार आहेत महाराष्ट्रात, खासदार आहेत, मोठमोठे लीडर आहेत, मोठमोठ्या साखर कारखान्याचे साखर सम्राट आहेत, शिक्षण सम्राट आहेत. पण मला वाटत नाही की मेल्यानंतर त्यांच्या अंत्ययात्रेला महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून इतकी जनता येईल. आज गर्व वाटतो की माझ्या नावापुढे झालीच आहे. पण मी सांगू इच्छिते की महाराष्ट्रच नाही तर पूर्ण भारतातले सर्व कलाकार आज पोरके झाले. त्यांना पाहणारा, त्यांचं दुःख झेलणारा, त्यांच्या पाठीशी उभा राहणारा आज भाई राहिला नाही. आम्ही खरोखर सगळे पोरके झाले. आम्हाला आता कोणाचा आधार नाही. आई गेली, वडील गेले, वडिलांसारखा भाऊ आज गेला. मी कोण अँकर नाहीये, मला भाषण देता येत नाही. मी एक सिंगर आहे आणि आज मला इथून 2 शब्द बोलू लागतात. जेवढे रंगमंचावर आज गाणी झाली ती सर्व गाणी मी भाईसोबत गायची. नेहमी यायची, नेहमी गायची. आम्ही दोघेच गायचो नेहमी. प्रत्येक गाण्याला भाई यायचे, भरपूर पैसे द्यायचे सगळ्यांना. आम्ही खुश व्हायचो. आज गाणं असं वाटलंच नाही की गाते म्हणून कोण, भाईच नाही गायला. काय गाणं ऐकायचं, उदास वाटतं संपूर्ण इकडचं वातावरण. एवढं बोलून माझे शब्द मी संपवते. धन्यवाद. समोर आले. स्वप्न माझं रिपब्लिकन सरबळे गवावा, जाता जाता केर जागा स्वाभिमानी जय भीम घ्या. जय भीम माझा, जय भीम माझा. सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा. अकेला
दूताच्या वैभवशाली, शांती दूताच्या वैभवशाली, जाऊन या आश्रमात, जाऊन या आश्रमात, प्रथम नमो गौतमा सलाहो, प्रथम नमो गौतमा, प्रथम नमो गौतमा सलाहो, प्रथम जगी भीमराय या दीन जना उद्धाराया आले जगी भीमराया आले जगी भीमराया या दीन जना उद्धाराया आले जगी भीमराया आले जगी भीमराया। भीमराज की बेटी बोलतो जय भीम वाली हो, कारण अर्थात जय भीम हा भाईंचा श्वास होता आणि हा जय भीमचा नारा या गीतातनं सांगण्याचा प्रयत्न आहे. हो
बसवून मेलेल्यांना जागे करणारा आवाज म्हणजे मनोज भाई संसारी. ज्यांना बघत बघत मी बोलायला शिकलो, ज्यांना ऐकत ऐकत मी मोठमोठे स्टेज प्रबोधनाच्या माध्यमातून गाजवत सुटलो. मी हळूहळू चळवळीच्या माध्यमातून गायला शिकलो. या सगळ्यांचं खऱ्या अर्थानं महत्वाचं आणि एकमेव कारण म्हणजे मनोज भाई संसारे. आणि म्हणून माझ्या भीमाच्या कोटाला